गौरांग सर, वंस अगेन कमिंग बैक टू यू, पथिकृत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका समझौता अगर हो जाता है तो तेल की कीमतों पर किस तरह का आउटलुक पड़ सकता है? ईरान का तेल फिर से क्या वैश्विक बाजार में तेजी लेकर आ सकता है? कोई टेक्स एनर्जी पैक, क्योंकि इन दिनों कच्चे तेल में बड़ा उबाल देखा है हमने। पहली बात तो मानसी जी देखिए, ऐसी परिस्थिति में भी ईरान का तेल कुछ हद तक और कुछ मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आ रहा है, ये एक वास्तविकता है। फिर वो थर्ड कंट्री से रूटिंग करके आए या फिर किसी और तरीके से स्मगलिंग करके आए, वो बात अलग है, लेकिन आज के तारीख में भी वो आ रहा है और पहले भी आता रहा है। लेकिन मैं एक बात पर थोड़ा बहुत गौर करना चाहूंगा और रोशनी डालना चाहूंगा। अमेरिका कह रहा है कि पूर्ण तरीके से ईरान को अपने परमाणु जो सुविधाएं हैं और यूरेनियम एनरिचमेंट को पूर्ण तरीके से बंद करना चाहिए। तो मैं माफी चाहूंगा, ये शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। अमेरिका जैसा दोगलापन मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि एक तरफ आप ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ एक और देश है जो आतंकवाद के लिए जाना जाता है और जिसके पास काफी अच्छी मात्रा में परमाणु हथियार है, वो है पाकिस्तान, और दुर्भाग्यपूर्ण हमारा पड़ोसी है वो। लेकिन मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, आपने ईरान के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर ली, लेकिन पाकिस्तान जो कि एक टेररिस्ट नेशन के रूप में जाना जाता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ओसामा बिन लादेन ईरान में नहीं पाया गया था। ओसामा बिन लादेन जब पाया गया और उसको मार गिराया गया अमेरिका की तरफ से, तो वो पाकिस्तान में अबोटाबाद में मिला था, जो कि एक मिलिट्री बेस है। तो ये इस तरीके का दोगलापन जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, कच्चे तेल के दाम बहुत जल्द नीचे आएंगे इसकी संभावना तो कम है। जैसे मैंने कहा मेरी टिप्पणी में कि जब ये खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पाबंदी लगाई गई है उसको पूर्ण तरीके से वापस ले लेना चाहिए और यातायात मार्ग जो है वो खोल देना चाहिए, जिससे जो बड़ी मात्रा में आयात निर्यात होता है कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का, उसकी राहत लोगों को मिल जाए, देशों को मिल जाए। खास करके भारत, अमेरिका जैसे देश है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में निर्भर है इस यातायात मार्ग के ऊपर। लेकिन ये दोगलापन देख करके कभी कभी आश्चर्य होता है कि एक तरफ आप एक देश के बहुत बड़े प्रतिनिधि को मार डालते हैं और दूसरी तरफ दूसरे देश के ऊपर आप किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफी डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, जिसके चलते भारतीय बाजारों पर भी इम्पैक्ट दिखा है। लेकिन अभी शायद पॉजिटिव खबर निकल कर आई है और इसी के चलते मार्केट में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर काफी एक्शन नजर आया है। अदानी पोर्ट्स 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज के सत्र में शामिल है। मेटल स्टॉक्स की हमने सुबह भी बात की थी। हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता सभी एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल बाजारों में एल्यूमिनियम प्राइसेस ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब है। इनफैक्ट एमसीएक्स पर भी ऑल टाइम हाई लेवल पर एल्यूमिनियम प्राइसेस कारोबार करते हुए, और इसी के चलते इन सभी स्टॉक्स पर भी एक्शन देखने को मिला है। लेकिन अदानी पोर्ट्स चार्ट्स आपके स्क्रीन पर 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 1500 के पास कारोबार करता हुआ। प्रदीप, क्या राय होगी आपकी अदानी पोर्ट्स पर? हाय आशीषा, गुड आफ्टरनून। सो देखिए, अभी अदानी पोर्ट 1500 के आसपास का प्राइस चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था वीकली चार्ट में, तो देन स्टॉक नीचे आ गया था। बेस फॉर्मेशन अभी भी कंप्लीट मैं नहीं बोलूंगा कि ये हो चुका है, क्योंकि मार्केट में एक तेजी आया है। सो कहीं ना कहीं मूव इसमें भी आ चुका है। जितने भी शिपिंग एंड पोर्ट्स कंपनीज है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव देखने को मिल रहा है। सो अभी जिनके पास पोजिशन है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार अगर 1510 क्रॉस होता है और क्लोजिंग हो जाता है इसके ऊपर, तो फिर से आपको 1650 के आसपास का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक अपडेट देना पसंद करूंगा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक कॉल दिया था साई लाइफ करके, साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड। 1070 का टारगेट था, पहला टारगेट, और अभी 1084 का हाई लगा के 7% से भी ज्यादा ऊपर है। तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी सेकंड टारगेट 1140, वो भी आपको नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आते हुए दिखाई देंगे।
ये नजरिया साई लाइफ साइंसेस पर आपने पहले जो कॉल दिया था उस पर पहला टारगेट अचीव हो चुका है। और इसके अलावा हमने अदानी पोर्ट्स पर भी चर्चा की। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अभी ये स्टॉक शामिल है। लेकिन इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी अंशुल। 3.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर्स में ही शामिल है। पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखी थी। ईयर टू डेट बेसिस पर भी देखें तो स्टॉक अभी भी 12% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ स्ट्रीट में ये एक्सपेक्टेशन है कि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगेगा जियो के लिस्टिंग के बाद, और इसी के चलते ईयर टू डेट बेसिस पर स्टॉक में गिरावट भी दिखी है। लेकिन टेक्निकल पर आपका क्या व्यू होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? अंशुल, ये सवाल आपके लिए। देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कल ही मैंने बाई किया था, और अभी रिलायंस के बदले मैंने आपको एल&टी का ट्रेड भी दिया था। वहां पे 97 रुपीज इमीडिएट प्रॉफिट बन रही है, तो एल&टी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में और कल ही मैंने बाई किया है। सेबी के रूल की वजह से इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, शो के स्टार्टिंग में मैंने 2 कमेंट्री दी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी वहां से 650 पॉइंट बढ़ गया है और निफ्टी में 300 पॉइंट की अपमूव आ चुकी है। इन दोनों में भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए अलॉन्ग विद एल&टी। और बंधन बैंक क्लोजिंग ट्रेड में हमने बाई दिया था, वहां भी 3 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चारों में बेहतरीन प्रॉफिट बन रहा है। 1 घंटे सवा घंटे के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। एल&टी में भी पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी थी, लेकिन आज स्टॉक रिकवरी मोड में और 4% की तेजी अभी यहां पर नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद BTST और STBT ट्रेड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब दूसरे काउंटर की एक बात कर लेते हैं। अब HUL का ज़रा आप चार्ट्स देखिए। यहाँ पर देखिए आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। खबर आई थी सुबह से, ये खबर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 307 करोड़ में वेलबींग न्यूट्रिशन में करीब 19% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेच दी है। गौरव सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG पैक का एक दिग्गज स्टॉक कह सकते हैं, लेकिन लगातार करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। एक लगातार नरमी और डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। 6 महीने की बात करें तो 14% से ज्यादा टूटा है और 1 साल में भी कोई रिटर्न अच्छे नहीं आए हैं। 3% कुछ फ्लैट रिटर्न्स यहां पर कह सकते हैं। आगे के लिए चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं? क्या इन लेवल्स पे ये अट्रैक्टिव दिख रहा है HUL? लगभग 1 साल नहीं, ये पिछले 2 से 3 साल से हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। काइंड ऑफ अ सिमिलर मूव हमें अदर FMCG काउंटर्स में भी देखने को मिल रहा है। अभी भी मैं बात करूं तो एक रेंज बाउंड मूव ही है, डाउनसाइड सपोर्ट्स के नजदीक जरूर ट्रेड कर रहा है, बट मुझे अभी ये करंट लेवल पे अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अगर हम FMCG स्पेसिफिक की बात करें तो टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स मुझे बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। तो अगर बड़े शेयर्स की भी बात करें तो हम ब्रिटानिया को कंसिडर कर सकते हैं अगेंस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, ये सलाह HUL पर। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है STBT और BTST ट्रेड्स जानने का। चलिए, और सबसे पहले अंशुल जी के साथ शुरुआत करते हैं। सर, क्या रहेगा आज, STBT या BTST? देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। बाजार भी थोड़ा सा ऊपर से पुल ऑफ हुआ है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। पॉलीकैब में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, 85-65 चल रहा है। यहाँ पे BTST करना चाहिए। 8500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8720 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जहाँ पे BTST करके जाना चाहिए वो है नवीन फ्लोरिन। सुबह भी हमने बाई दिया था, अभी भी यहाँ पे BTST करके जाना चाहिए। 6525 पे स्टॉप लॉस 6470 का रहेगा और टारगेट वही जो मॉर्निंग दिया था 6640 वो टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अंशुल जी की तरफ से 2 BTST के ट्रेड्स, ये पॉलीकैब और नवीन फ्लोरेंट पे आप नजर रखें और लेवल्स भी उन्होंने बताया, उनका ध्यान रखिए। टारगेट्स आपको पॉलीकैब में 8720 तक के आते हुए मिलेंगे। प्रदीप जी, आपके आज क्या कॉल रहेगी, BTST या STBT? जी देखिए, मेरे तरफ से भी BTST रहेगा और एक कॉल ही रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा AMCX में अभी 7 मिनट पहले ऑलमोस्ट 67-68 करोड़ के आसपास का एक ब्लॉक डील हुआ है। एंड अभी जिस तरीके का स्ट्रेंथ भी है, मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार 2610 का टारगेट आना चाहिए नेक्स्ट 1 से 2 दिन में ही। 2610 का टारगेट रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2520 पे मेंटेन करके जाइए और बाय करके जाइए। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह MCX पर आती हुई कुछ BTST और STBT ट्रेड्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जिगर, आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपका ट्रेड कौन सा होगा?
टोटल 2 स्टॉक है बीटीएसटी के लिए। सबसे पहले तो चेन्नई पेट्रोलियम है। चेन्नई पेट्रो में आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। रिग्रेशन जो चैनल है ट्रेंड का, उसमें ब्रेकआउट आकर फिर से ड्यूरिंग द इंट्राडे हमने एक पुल बैक भी देखा है, और ये पुल बैक का हम यूज करेंगे। करीबन जो प्राइस एक्शन चल रहा है 997 का, तो यहाँ पे हम एक बार बाय कर सकते हैं चेन्नई पेट्रोलियम। टारगेट रहेगा 1050 का और स्टॉप लॉस लगेगा 975 के नीचे। सेकेंड स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में काफी दिनों से पुल बैक दिख रहा है और अवरली चार्ट पे हिडन बुल डाइवर्जेंस भी बना है आरएसआई के पास, एग्जैक्टली 200 पीरियड के एवरेज के पास, और एक्सटेंडेड बॉटम में भी अगर हम देखें तो रेगुलर डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। तो इसमें हम बाइंग करेंगे एसबीआई में। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1150 के नीचे रहेगा, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 1185 का होगा एसबीआई। एसबीआई और चेन्नई पेट्रोलियम, ये दोनों स्टॉक पर कुछ रिकमेंडेशंस आते हुए, लेकिन गौरव आपके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स? मुझे भी बीटीएसटी के लिए ही काफी शेयर्स पसंद आ रहे हैं। 2 स्टॉक चुने हैं। द फर्स्ट इज सरकारी बैंक की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से प्रॉफिट टेकिंग देखा है, आज एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। एट ए प्राइस ऑफ 71.4 अच्छा अट्रैक्टिव बेट है। 70 रुपीज का स्टॉप लगा के 74 के टारगेट्स के लिए इसको हम बाय कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है उसके अंदर भी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइंग आया है। वॉल्यूम बैक बाइंग नजर आ रही है। करंटली 262 का भाव चल रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बीटीएसटी के लिए कंसिडर करना है। स्टॉक को भी 255 रुपए का स्टॉक और 272 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में मैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाजार में तो रिकवरी दिखी है। कई सारे सेक्टर्स आज हरे निशान में कारोबार करते हुए, लेकिन एक सेक्टर जहां पर अभी भी कमजोरी है, एआई डेवलपमेंट्स के बाद जो कमजोरी आईटी सेक्टर में दिखी थी वो आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। टेक महिंद्रा जैसे कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर हम लेकर आना चाहेंगे। 1.25% की गिरावट के साथ अभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स आपके स्क्रीन पर 200 अंकों की गिरावट इस इंडेक्स पर नजर आई है। टेक महिंद्रा 1.5% नीचे। इसके अलावा एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस बाजार में तेजी, उसके बावजूद इन स्टॉक्स में गिरावट आज के सत्र में नजर आई है और सभी स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए। अंशुल, आपका क्या व्यू होगा आईटी सेक्टर के इन चुनिंदा स्टॉक्स पर, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो आपको लगता है कि गिरावट के बाद टेक्निकल फ्रंट पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? देखिए, डेड कैट बाउंस प्ले करना है तो सीएनएक्स आईटी 15 डेज में 25% करेक्ट हुई है। 6 दिन से एक साइडवेज रेंज है, 30,054 प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर छोटा सा बाउंस बैक ही आपको प्ले करना है तो इन्फोसिस में प्ले किया जा सकता है। यहाँ पे एटलीस्ट एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 1330 1350 की जोन तक। दूसरा, आपने सही कहा, टेक महिंद्रा, यहाँ भी थोड़ी सी एटलीस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक, तो यहाँ पे भी 1375 1380 तक एक डेड कैट बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। बट अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के काउंटर्स अवेलेबल है मार्केट में और तेजी है तो डेड कैट बाउंस अवॉइड करके रिलेटिव स्ट्रेंथ या ब्रेकआउट प्ले कर लेना ज्यादा अच्छा है। बट अगर आईटी में डेड कैट बाउंस प्ले ही करना है तो इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ये 2 ठीक लग रहे हैं। ठीक है, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज 52 वीक लो पे देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स आज कारोबार कर रहे हैं। एसीसी, अशोका बिल्डकॉइन, कॉनकॉर, डेल्टा कॉर्प, आइनॉक्स विंड और टीसीएस। जिगर, यहाँ पर क्या कोई कॉल लेना चाहिए इन लेवल्स पर? आज देखिए सारे 52 के आसपास कारोबार कर रहे थे। जब से बाजार में रिकवरी आई तो थोड़ी रिकवरी यहाँ पर भी हाल फिलहाल में नजर आ रही है। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? सबसे पहले तो जो कंटेनर कॉर्पोरेट का जो काउंटर है उसमें काफी हद तक अगर हम देखें जो टॉप बना था करीबन 935 का, और हम आज के दिन में आई गेस 465 या उससे भी नीचे करीबन इसके लेवल्स देखे इसमें। ओवरऑल जो बड़ा चार्ट है मंथली चार्ट, उसमें हम जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था कहीं ना कहीं जैन 2022 2021 के लेवल्स जो एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा है, उसी के चलते आज हमने इसमें बाइंग देखी है लोअर एंड से, तो इसमें डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। बट जो व्यू होगा वो एटलीस्ट 4 से 5 महीने का व्यू लेके हम कॉनकोर को बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस 400 के नीचे रख सकते हैं और मोटा मोटी नेक्स्ट 5 से 6 महीने के अंदर 650 670 तक के टारगेट्स देख सकते हैं।
ठीक है, तो कॉनकॉर पर ये नजरिया आता हुआ 4% की तेजी के साथ 480 के लेवल के पार अब आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। केवल 2 मिनट बाकी है बाजार खत्म होने में, तो फटाफट से बाजार पर नजर डाल लेते हैं। लास्ट के आधे घंटे में अच्छी खासी रिकवरी दिखी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी भारतीय बाजारों में नजर आई। निफ्टी करीब 250 अंकों की तेजी के साथ 24,740 के आसपास कारोबार करता हुआ। पिछले 1 घंटे की स्पाइक आपके स्क्रीन पर आती हुई, लेकिन फिर एक बार मुनाफा वसूली उन लेवल से नजर आई। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन फिर भी अच्छा दिन रहा। पिछले 2 दिनों की जो गिरावट दिखी थी उसके बाद काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा भारतीय बाजारों का। निफ्टी बैंक भी आपके स्क्रीन पर कुछ मिनटों में करीब